नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम कालरा जी, जो कि एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं और ऑथर हैं। आइए स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आज बहुत से लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप में कुछ खास बात है, आप अलग तरीके से लोगों को गाइड करती हैं। तो ये आपकी जो शुरुआत है, ये कहाँ से होती है? आपको बताती हूँ कि मेरे अंदर मोटिवेशनल स्पीकर की जी। जो बातें हैं, जी। मेरे को बचपन से ये सब कुछ बातें मेरे में हैं। मुझे याद ही नहीं, मेरे ख्याल से मैं 8th 9th क्लास में पढ़ती थी। जी। तो तब से मैं ये सब कुछ ऐसा सोचती हूँ और मेरी पूरी लाइफ निकल गई और तब मुझे पता नहीं चलता था, मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब बातें कैसी होती हैं, क्या होती हैं। मुझे ये तब समझ आया जब मैं YouTube में वीडियो डालने लगी। अच्छा। और मैं वीडियो बनाने लगी, तब मुझे समझ आया कि तो ये स्कूलिंग में आप मोटिवेशनल स्पीकिंग वहाँ भी करती थी क्या? मतलब मेरे अंदर सारी ऐसी बातें होती थी, जैसे कोई अपनी कोई प्रॉब्लम मुझे बताता था। मैं बहुत छोटी थी, मैं 9th-10th में होंगी। जी। तो मैं घर में भी जैसे कोई बात करता था तो मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती थी। ओके। मेरी फ्रेंड्स वगैरह में भी कोई बात होती थी तो मैं उनको समझा लेती थी और वो समझ भी जाती थी। कन्विंसिंग पावर थी। हाँ, कन्विंसिंग पावर तो मेरे में शुरू से है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो समझा पाती थी। बिल्कुल। तो ये विधिवत कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ कि आपको लगा कि भाई अब समाज को आवश्यकता है नहीं, और मैं अपने जो आसपास अपने सराउंडिंग्स में लोगों को देखा होगा कि उनको ज़रूरत है, तो ये कब से शुरू हुआ ये मैं आपको बताऊं कि ये मेरी पूरी लाइफ निकल गई। शायद मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे अंदर कितनी मोटिवेशनल बातें हैं। जी। मुझे समझ उस समय आया जब कोविड आया। ओके। और उस दिन जब एक दिन मैं बहुत ही, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एक गिलास पानी का भर जाता है और वो बाहर निकलना चाहता है। जी। उस दिन मेरी बिल्कुल वो हालत थी कि एक पानी का गिलास भरा हुआ था और वो बाहर निकलना चाहता था और मैं कुछ बोलना चाहती थी। मेरे घर में कोई नहीं था मैं जिससे बात करूं, कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था। और तब मैंने फर्स्ट अपना वीडियो बनाया 9 मिनट 22 सेकंड का, जो उससे पहले मैंने कभी YouTube में वीडियो नहीं देखे थे। और मैंने एक ही स्पीड में पूरा वीडियो बना के, और मैं उसमें फेसबुक में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत फोटो डालती रहती थी। तो मेरे पास, मुझे एक वही जगह पता थी और मैंने वो वीडियो उसमें डाल दिया। वो जो था मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस वीडियो से मुझे लोगों ने इतनी मेरी तारीफ की, इतने मेरे को फोन आए, कमेंट्स, मैसेंजर में, व्हाट्सएप में, मतलब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो बना। बस लोग कहते गए और मैं आगे चलती गई और वो कब जुनून में कन्वर्ट हो गया मुझे नहीं पता। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि लोगों ने कहा कि भाई वीडियो बनाइए, तो किस तरह की समस्याएं लेकर के लोग आपके पास आते थे? क्योंकि जाहिर सी बात है उस समय पेंडेमिक था, तो कुछ घरेलू की भी समस्याएं रहती होंगी। मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा कौन सी समस्याएं हैं आज की डेट में, जो लोग मेरे पास आते हैं आज भी, उनको फैमिली की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ, अभी ये 1 हफ्ते पहले की बात है। मेरी एक फ्रेंड है और करोड़पति तो बहुत ही कम है, मतलब बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है, सब कुछ, उसके फार्म हाउसेज हैं, सब कुछ। और उसका फोन आया और वो बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। अच्छा। मतलब अपने घर के माहौल से, अपने बेटे बहू के घर के माहौल से। तो मैंने उसको बहुत समझाया, तो वो फर्स्ट 1 घंटे में वो समझने को तैयार ही नहीं थी। अच्छा। वो समझने को तैयार ही नहीं थी। 1 घंटा, हाँ 1 घंटा मैंने उससे बात की। 1 घंटे के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा 2 दिन बाद बात करेंगे। 2 दिन बाद जब मैंने बात की तो वो स्लाइटली चेंज थी, बहुत ही हल्की 10%। उसके बाद वो फिर मैंने उससे 1 घंटा बात की। 1 घंटे बाद से वो थोड़ी सी, मतलब मुझे लगा कि ये मेरी तरफ टर्न कर गई है। मतलब जो मैं इसको समझाना चाह रही हूँ, हाँ जो मैं इसको समझाना चाह रही हूँ, ये समझ पा रही है। उसके बाद मतलब उसके बाद फिर हमने 1 घंटे बात की। उस दिन उसने मुझे कहा कि या तो अपने घर बुला लो या मेरे घर आ जाओ, या जहाँ चाहते हो वहाँ मिल लेते हैं, मुझे आप मिलो। मैंने कहा ना तू मेरे घर आ सकती है अभी, ना मैं तेरे घर आ सकती हूँ अभी, ना मैं कहीं मिल सकती हूँ। तो हमने 1 घंटा फोन पे बात की। उसके बाद 3 दिन के बाद कल उसका फोन आया मुझे
और वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, इतनी चेंज हो गई। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको, मैं एकदम उसको देख के इतनी हैरान हो गई। और उसने मुझे कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं रोज सुबह उठ के आपको गुड मॉर्निंग बोला करूँ जी। तो मैंने कहा ठीक है, तो गुड मॉर्निंग बोल दिया कर, व्हाट्सएप में लिख दिया कर। तो अभी मतलब फिर मैंने उसको बोला कि तुझे एक सेशन और चाहिए कि तू एकदम पॉलिश हो जाएगी, मतलब तेरे में अभी भी कमी है। अभी मैंने उसको 3-4 दिन बाद किसी दिन मिलना है जी। बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल पूनम जी, आजकल जो महिलाएं हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कई बार ऐसा लगता है कि वो कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं। कई बार बहुत सारे हिंड्रेंसेस हैं। कई बार ये भी होता है कि घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप जब अपने मोटिवेशनल स्पीकिंग के जो वीडियोस आप डालते हैं तो किस तरह की बातें जो हैं वो आती हैं और कैसे आप उनको मदद करती हैं? क्या आपके स्टेप्स रहते हैं कि पहला स्टेप्स, दूसरा स्टेप्स, किस तरह से आप पकड़ती हैं चीज़ों को? देखो, कई घरों में तो होता है कि उनके हस्बैंड अलाउ नहीं करते जी, और लेडीज में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना कदम अपने आप उठा पाए। ओके। तो वो बैठ जाती हैं। कई लेडीज करना ही नहीं चाहती, वो कुछ करना ही नहीं चाहती। वो कहती हैं हम घर में जैसे चल रहे हैं बस हम ठीक हैं। बहुत ही कम लेडीज होती हैं जो कुछ करना चाहती हैं और उनके घर में भी कुछ नहीं कहते और वो आगे निकल जाती हैं। जैसे मैं मैं चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करूं, कि मेरी पहचान जो है ना वो मेरे नाम से हो कि ये पूनम है। और मैंने वो पहचान अभी आज की डेट में अपनी बना ली है जी। और उसके लिए मैंने खुद बहुत एफर्ट किए। मैं आज भी बहुत मेहनत करती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब अपने वीडियोस बनाती हूँ, कंटेंट, पॉइंट्स, सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। इतना दिमाग लगाना पड़ता है। मैं रात को 11 से 1 ये काम करती हूँ, क्योंकि वो 2 घंटे मुझे ऐसे मिलते हैं जो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और मैं नींद भी पूरी करती हूँ अपनी। मैं 1 बजे सो के 7-8 बजे उठती हूँ जी। तो मतलब आपने जो कुछ करना हो ना तो आप अपने आप ढूंढ लेते हो कि आपको कैसे करना है, कैसे। तो मैंने अपने सारे तरीके अपने आप ढूंढे कि मुझे किस समय क्या करना है, तो मैं कर पाती हूँ जी। पूनम जी, एक चीज़ और भी मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल बड़ी सारी महिलाएं हैं। वैसे तो मैं ये स्वीकार करता हूँ कि महिलाओं का जीवन जो है वो थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू मेल मेंबर्स, क्योंकि उनको घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, और बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो कई महिलाएं पढ़ लिख करके आती हैं और फिर वो 14-15 साल जो है घर, परिवार, गृहस्थी इसके अंदर फंस जाती हैं। लेकिन उससे बाहर निकलने के बावजूद भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो आगे नहीं आ पाती हैं और उनके अंदर जो जीस्ट है, जो उनके ज़ील है, जो वो चला जाता है कहीं ना कहीं। तो आप क्या कहना चाहती हैं ऐसी महिलाओं को कि जिनके अंदर कुछ चीज़ें हैं तो सही, वो निकालना चाहती हैं लेकिन वो वहाँ पे थम गई हैं, रुक गई हैं? उसके लिए क्या है कि जब तक वो खुद हिम्मत नहीं करेंगी ना, देखो अगर आप एक एजुकेटेड लेडी है कोई भी, उसने अपने पढ़ने में इतना दिमाग लगाया, इतने साल लगाए, इतना सब कुछ किया, उसके बाद वो घर क्यों बैठे जी? उसके बाद उसके हस्बैंड को उसको यही कहना चाहिए कि देख तू फ्री है, तूने काम करना है काम कर, मेरा बिजनेस है, तुझे बिजनेस में आना है वो कर, तुझे और आगे पढ़ना है वो कर, तेरा कुछ और करने का मन है तू वो कर, लेकिन तू अपनी इच्छा कभी नहीं दबाएगी। तेरा जो भी करने का मन है ना तू कर। जब एक लेडी ऐसा कर पाती है ना कि जो उसका करने का मन हो और वो कर पाए, वो बहुत किस्मत वाली होती है जी। बिल्कुल, हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम लेडीज ऐसी किस्मत वाली है, उनमें एक मैं हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप फॉर्चुनेट हैं कि आपने ट्रेंड भी सेट किया है लोगों को अपने कारनामों से, कि भाई जिस तरीके से आप लोगों को प्रेरित भी कर रही हैं। एक चीज़ और भी कि कई सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ कि वो ये चाहते हैं कि उनके लिए कोई कुछ कर दे, वो स्वयं आगे बढ़ कर के चीज़ें, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, बट दे थिंक कि उनको कोई सपोर्ट कर दे या उनके जगह पे कोई काम कर दे। तो ये जो एटीट्यूड है कई बार ये भी उनको पीछे ट्रैक करता है। आप क्या कहना चाहती हैं? आपने इतना अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है कि आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता जी। आप सोचो आपका हस्बैंड आपके लिए कर सकता है, आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं,
लेकिन आप सोचो कि वो आपके लिए कुछ करेंगे, नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। तो जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करेंगी, आपका हस्बैंड आपका साथ दे रहा है, आपके बच्चे आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन हिम्मत तो आप खुद करोगे ना, खुद करनी पड़ेगी। मैंने देखा है कि मेरी एज की लेडीज अगर बीमार होती है ना, तो उनको लगता है मेरा हस्बैंड डॉक्टर के पास ले जाए, मेरे बच्चे डॉक्टर के पास ले जाए, जबकि वो खुद जा सकती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार की बात है, मेरे को ऐसी थोड़ी लोअर बैक में प्रॉब्लम थी और मैं डॉक्टर के पास गई और मैं वहाँ बाहर वेट कर रही थी डॉक्टर का, ऐसे 2-4 मिनट लगने थे मुझे। तो मेरे बेटे का फोन आया कि मम्मी कहाँ हो, तो मैंने उसको बताया कि यहाँ पे। तो उसने एकदम से कहा कि मम्मी आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं आपके साथ चलता। तो मैंने कहा नहीं, तेरे साथ जाने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ करना ही नहीं था, मैं खुद जा सकती थी। तो मैं अपने ये सारे काम मैंने अपने घर में कभी किसी को नहीं कहा। मैं जो कुछ कर सकती हूँ अपने आप, मैं वो सब कुछ अपने आप करती हूँ आज की डेट में भी। जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, वहाँ मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ और बच्चे मेरा साथ देते हैं और बिल्कुल मेरे साथ पूरा काम करते हैं, जो मैं नहीं कर सकती। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नहीं कर सकती हूँ, तो फिर उसमें उनको मैं साथ ले जाती हूँ। जी बिल्कुल। बहुत सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ कि वो अपेक्षा करती रहती हैं, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हस्बैंड से अपेक्षा है, बच्चों से अपेक्षा है, और धीरे धीरे कई बार क्या होता है कि वो साइलेंट हो जाती हैं और बस वो नोटिस कर रही होती हैं कि देखो अब इसने मेरे लिए ये करना था ये नहीं किया, ये करना था ये नहीं किया, और धीरे धीरे करके वो जो कंप्लेंट्स हैं या जो घटनाएं हैं या जो भी इंसिडेंसेस हैं उनको पाइल अप करते रहते हैं। और एक दिन जब कभी कुछ बात होती है तो व्यंग के माध्यम से या उस तरह के माध्यम से वो उन भड़ास को निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं घरों के अंदर कलेश का भी कारण बनता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो अप्रोच है उससे घर को कितना नुकसान पहुँचता है, परिवार को कितना नुकसान पहुँचता है? सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात, अब क्वेश्चन पूछ ही रहे थे तो मेरा मन कर रहा था मैं बीच में बोल दूं कि आपको किसी से उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए जी। कोई आपके लिए क्यों करे, आपका हस्बैंड आपके लिए क्यों करे, आपके बच्चे क्यों करे? अगर आप कर सकते हो तो आप क्यों नहीं करो जी। आप कोई बेवकूफ थोड़ी हो, या तो कहते हो कि हाँ मैं बेवकूफ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे लिए सब कुछ मेरा हस्बैंड करेगा, मेरे बच्चे करेंगे, तो कह दो कि आप बेवकूफ हो। तो कोई लेडी ये कहेगी कि मैं बेवकूफ हूँ? वो कहना नहीं कहेगी, होगी तो भी नहीं कहेगी। तो फिर आप किसी पे उम्मीद ही क्यों करते हो? आपको जो करना है आप में हिम्मत होनी चाहिए और आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी में। ये तो मैं सब लेडीज को कहूंगी कि आपको जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी चीज के लिए। आप सब कुछ कर सकते हो, कोई काम होता है 1 दिन में होता है, कोई काम 1 हफ्ते में होता है, कोई काम 1 महीने में होता है, कोई काम 1 साल में होता है, लेकिन अगर आप जिस काम के पीछे पड़ जाओगे वो काम ना हो, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। आज महिला सशक्तिकरण की बात बहुत मंचों से होती रहती है और 8 मार्च जो है उसमें महिला दिवस भी बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। बहुत सारी महिलाएं हैं वो कई मंचों से जाकर के बात भी करती हैं और ये कहते हैं कि भाई हम सशक्त हैं, ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ के अंदर हम बात करें तो। आपके अनुसार महिला सशक्तिकरण क्या है? क्या महिला सशक्तिकरण ये है कि अपनी विचारधारा को लेते हुए आज आप अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करें, या फिर ये है कि आप सुबह उठें और पूरे दिन कुछ ना कुछ सेल्फी का जुगाड़ करते रहें और किसी इस पार्टी में, किसी इस किटी में, किसी होटल में या जहाँ भी कार्यक्रम है और शाम तक 4-5 फोटो लेकर के आप फेसबुक पर पोस्ट कर दें? तो आपके अनुसार क्या मायने हैं सही मायने में महिला सशक्तिकरण के? नहीं, सबसे पहले तो आपको अपने आप को उठाना चाहिए जी। जब अपने आप को आप उठाओगे तभी किसी और की हेल्प कर सकोगे ना जी। और फिर जो आपके आसपास है, अगर किसी भी लेडीज को किसी की भी हेल्प चाहिए तो हर लेडी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और जबकि होता ऐसा है कि लेडी की दुश्मन होती है जी। बिल्कुल। कोई लेडी आगे बढ़ रही होती है ना तो लेडीज को ही जेलसी होती है और किसी को नहीं होती। मतलब ये सब कुछ मैंने इस 1 साल में देखा है। मैंने बहुत कुछ देखा है 1 साल में। बिल्कुल। आप सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं, यूट्यूबर भी हैं और फेसबुक, जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफ़ी आप फेसबुक पर भी रहते हैं, तो अक्सर जो है महिलाएं फेसबुक में ये अंदाज़ा लगाते रहते हैं दूसरे के बारे में कि कौन कहाँ गया और किसके कितने लाइक्स आए, किसके कितने कमेंट्स आए
और इसमें भी कई तरह की जेलसी की भावनाएं भी उत्पन्न हो रही हैं समाज के अंदर, और कई बार बड़े सारे भ्रम भी पैदा हो रहे हैं। भले ही वो व्यक्ति कितना भी दुखी है, परेशान है, लेकिन वो एक ऐसा फ़ोटो ज़रूर डालना चाहता है कि उसके मन में ये बात है कि 10 दिन से ही इसने फ़ोटो डाल करके मुझे परेशान किया है, जलाया है, तो मैं ये फ़ोटो डाल करके मैं भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये जो एक प्रतिस्पर्धा की जो भावना है, ये कहाँ लेके जा रही है महिलाओं को? फेसबुक तो असल में ऐसा है ना कि लोग अपने आप को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। फेसबुक का सिर्फ ये मतलब है। आप एक हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, जब आप उनकी फोटो देखो कि जब वो फेसबुक पे डालते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे सुखी दुनिया में कोई नहीं है, और सब एक दूसरे को देख के बहुत जेलस होते हैं, और अपने घर में भी कहते हैं कि देखो वो वहाँ जा रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं। अपने हस्बैंड को कहती है तो तुम्हें को कहीं लेके ही नहीं जाता कुछ। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है फेसबुक में। लोग एक दूसरे को देख के घर में बड़ी प्रॉब्लम्स करते हैं, और कभी उनके आप हस्बैंड वाइफ के व्हाट्सएप चेक करो आपस में, तो ऐसे लगता है कि रोज लड़ाई होती है जी। और फेसबुक में देखो तो लगता है कि इनसे ज्यादा प्यार ही कोई एक दूसरे को नहीं करता जी। तो एक तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड कह सकते हैं। पूनम जी, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम महिलाओं को देखते हैं, कई तरह के वेमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम हो रहे हैं। आप देखिए कि देश में विदेश में कई तरह के अवार्ड फंक्शन हैं, कई तरह के बिजनेसेस जो हैं महिलाएं चला रही हैं। एक नया साइन है, एक अच्छा साइन है। तो हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं जो नए स्टार्टअप्स हैं, नई जो चीज़ें हैं उसके अंदर आएँ और कुछ अच्छा करें, जिसमें कि भारत सरकार भी कहीं ना कहीं अब प्रो है। आप क्या कहना चाहती हैं कि इस तरह की जो महिलाएं हैं अगर वो आगे आती हैं, थोड़ी सी हिम्मत करें, तो कहाँ तक पहुँच सकती हैं? क्या उनके लिए है आगे? मैं तो कहती हूँ लेडीज को बहुत मौका मिलना चाहिए। लेडीज को मौका मिलेगा, उनकी फैमिली तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देखो, एक तो उस लेडी की फैमिली आगे बढ़ेगी, एक उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी आगे बढ़ेगी। एक अगर लड़की मतलब बहुत ऊंचे उस पे पहुंच जाती है तो उसकी कई फैमिली जो होती है ना वो बहुत आगे निकल जाती है। हाँ। और उसके बाद जो फैमिली तो निकलती है। हमारे इंडिया के लिए कितना अच्छा है, हमारे इंडिया में कितना कुछ हो जाएगा अगर इतनी लेडीज काम करने लग गई तो। और लेडीज बहुत काम कर सकती हैं, लेडीज में बहुत पेशेंस होती है, जेंट्स में पेशेंस नहीं होती, लेडीज बहुत काम कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप पूनम जी, बहुत सारे वीडियोस जो आपने बनाए हैं, किस तरह के रिस्पॉन्सेज अभी तक आपको मिले हैं, और आप क्या कह सकते हैं कि कितने % लोगों को आपने अपने आसपास उनको देखा है, उनके जीवन को बदला है? बहुत। मेरे तो जितने भी वीडियो होते हैं, मेरे को हमेशा लोग कहते हैं कि हम तेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखते हैं। ये सेंटेंस मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, सबसे ज़्यादा ये सेंटेंस सुनती हूँ। दूसरा एक सेंटेंस और भी सुनती हूँ जो मैं हमेशा बोलती भी हूँ अपने इंटरव्यू की। एक लोग मुझे कहते हैं कि तेरी स्माइल बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा मैं सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा आना चाहता हूँ पूनम जी की जो पुरुष समाज है, तो पुरुष समाज को कई बार ब्लेम भी किया जाता है कि वो मौके नहीं देते, या मेल डोमिनेशन जो है बहुत ज़्यादा है, या उनका आधिपत्य जो है चलता है, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक कारण है कि महिलाएं अभी तक नहीं निकल के आई हैं? क्या यही मुख्य कारण है, या इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं? यस, ये बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में जेंट्स डोमिनेटिंग हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे जी। आपको लगता है ऐसा? लगता नहीं है, लगता नहीं है ही है। जेंट्स हमेशा डोमिनेट करता है लेडी को, चाहे वो किसी फैमिली को भी बिलोंग करती हो। मतलब उसको हमेशा ये लगता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वैसा हो जी। तो हमेशा तो वाइफ नहीं चाहती ना कि जैसा आप कह रहे हो वैसा हो। तो जब नहीं माना जाता तो फिर झगड़ा होता है जी। अगर वो मान जाती है तो वो अच्छी बीवी है अपने हस्बैंड की नज़र में। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन समाज जिस तरह से पूनम जी बदला है, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि महिलाएं आजकल बॉस हैं, यानी अपने अपने बिजनेसेस चला रही हैं, उनके अंडर बहुत सारे मेल मेंबर भी काम कर रहे हैं। तो ये एक नए बदलते हुए भारत की तस्वीर भी है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि एक चेंजिंग सिनेरियो है। तो आपको लगता है कि अभी भी मेल मेंबर ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है, या किया है तो कितने %? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। आप देखो ना, कई जगह पे लेडीज इतने ऊंचे उस पे हैं और जेंट्स उनके पीछे चलते हैं, जी हजूरी करते हैं, हाँ जी करते हैं सब कुछ, क्योंकि उनकी पोस्ट है इतनी अच्छी कि उनको सबको मानना पड़ता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब लेडीज कहीं पे भी ऊंचे ओहदे पर होती हैं तो जी अच्छा लगता है। पूनम जी, अभी तक की जो आपकी यात्रा रही है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं,
जैसे आपने कहा कि मैं बचपन से बहुत कुछ करना मैं चाहती थी, लेकिन एक मौका आया कि जब मुझे थोड़ा फ्री हैंड मिला, जब मुझे लगा कि शायद अब मैं कर सकती हूँ उन सब चीज़ों को, तो वो कौन सा समय था आपका? मेरा वो समय था जब मैंने पहला वीडियो डाला था फेसबुक में। वो मेरा मेन टर्निंग पॉइंट था। मैं उस दिन से जो मुड़ी, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं आगे ही चलती गई और मेरा हमेशा मन करता रहा कि मैं ये भी करूं, वो भी करूं, मैं बुक्स लिखूं, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर आ गई, वो मेरी बन रही है। और वीडियो तो मैं मतलब शायद मेरे में जब तक हिम्मत है मैं वीडियो डालना तो कभी नहीं छोड़ूंगी। वो मेरा पैशन हो गया, मेरा जुनून है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। और मेरे सारे वीडियोस जो होते हैं वो सारे जो मैं सोसाइटी में देखती हूँ, अपने रिलेटिव्स में देखती हूँ, फ्रेंड सर्कल में देखती हूँ, मेरे सारे वीडियोस वही होते हैं जो मैं देखती हूँ। और फिर उसमें मेरे बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस होते हैं, सब मैं देखती हूँ। लोग पसंद करते हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि लोग पसंद करते हैं और मेरे वीडियो से सीखते हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कोई भी वीडियो हो तो उससे जरूर लोग कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ सीखें। एज एन ऑथर आपने अभी तक जो भी किताबें लिखी हैं उनकी सीरीज क्या है, किस तरह की किताबें आपने लिखी हैं? उसमें मैंने सब जनरल लिखा है, जैसे कि रिलेशनशिप पर लिखा और लोगों को ये सब कुछ, जैसे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, वो नहीं पता होता है, अफर्मेशंस नहीं पता होती, ये सब कुछ लोगों को ये सब पता ही नहीं होता। फिर जैसे मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस टाइप की सारी चीज़ें, उसको मैंने वो किया कि मतलब आप जितना भी कर सकते हो। जैसे सुबह उठ के अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है, आधे घंटे का टाइम नहीं है, 15 मिनट का टाइम नहीं है, आपके पास 5 मिनट का तो टाइम है अपने लिए। 5 मिनट भी अगर आप कोई स्ट्रेचिंग वाली भी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत है। और अगर किसी लेडी के पास 5 मिनट का भी वक्त नहीं है ना अपने लिए, तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, जब 24 घंटे में से अगर 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते, 5 मिनट भी अगर आप अपने लिए नहीं ले सकते। जबकि सुबह उठ के लेडीज, आपने देखा होगा कितना काम करती हैं। सुबह उठ के बच्चों के टिफिन तैयार करती हैं, उधर से हस्बैंड चाय मांग रहा होता है, उधर से इन लॉज चाय मांग रहे होते हैं, किसी को मेडिसिन चाहिए, उधर से धोबी आ गया, उधर से मेड आ गई। अब सोचो वो कितने काम करती है लोगों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए कितने काम करती है। और अपने लिए अगर उसके पास टाइम नहीं है तो मैं कह रही हूँ 5 मिनट तो सुबह उसको निकालने चाहिए। और 24 घंटे में उसको 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालना चाहिए कि जो कुछ उसको अच्छा लगता है, जो उसकी हॉबी है, वो 1 घंटा वो जरूर करे। जो खुशी उसको उसमें मिलेगी ना, किसी चीज में नहीं मिल सकती। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूनम जी, आगे आपका क्या प्लान्स हैं? कि ये तो चल रहा है, आपने मोटिवेशनल स्पीकर के लिए बन करके आपने वीडियोस बनाए, उसके बाद आपने किताबें भी लिख दी, उसके बाद अब आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी जा रहे हैं, तो इसके अलावा फिर आप क्या करना चाहती हैं आगे? मैं आपको सच बताऊं, मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ लोग बहुत परेशान हैं, मतलब लोगों की इतनी डिफरेंट प्रॉब्लम है, इतनी डिफरेंट प्रॉब्लम है कि इसका कोई हिसाब नहीं। मैं लोगों की काउंसलिंग करना चाहती हूँ, बिल्कुल फ्री एकदम, कि मतलब मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और बाकी तो मैं जो कुछ कर रही हूँ मैं सब कुछ करती रहूंगी। और बाकी कुछ और दिमाग में आता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो अभी तो मुझ में बहुत हिम्मत है और मेरे में जुनून है और मेरी इच्छा है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब कुछ कर लेती हूँ जी। और मैं कर भी पाती हूँ, आज की डेट में मैं कर पाती हूँ, कल का मुझे नहीं पता। जी बिल्कुल। आप हमारे जो दर्शक हैं, चूँकि आप इतने सारे वीडियोस बना चुके हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना रही हैं, आप क्या कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों से कि उनके जीवन में बहुत सारी मसाइल्स हो सकते हैं, मुद्दे हैं उनके, कुछ ऐसे टिप्स आप देना चाहती हैं कि जिससे आज के इस एपिसोड से उनको ये लगे कि हमारा जीवन भी शायद बदल सकता है? देखिए, एक बात तो मैं हर एक के बच्चों के लिए कहूँगी कि हर एक इंसान को लगता है कि हम बच्चों को जो कुछ कहते हैं वो करते हैं। मैं कहती हूँ कि बच्चों को जो आप कहते हो वो नहीं करते, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप अपने घर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रखो कि बच्चे वो देखेंगे और वैसे ही बनेंगे, और इसी को संस्कार कहते हैं। क्योंकि संस्कार कुछ ऐसा नहीं है कि आप ऐसे दे देते हो, बच्चे जो देखते हैं वही बनते हैं। एक तो सबसे पहले तो
मतलब ये होना चाहिए घर का माहौल हर एक का जी। और दूसरा, मैं लेडी हूँ, मैं लेडीज के लिए बोलूँगी कि आप लोगों का जो भी मन करे, जो भी मन करे, कोई काम करने का मन करे, आपकी कोई हॉबी है, हर एक लेडी की कोई ना कोई हॉबी जरूर रही होती है। आपकी जो भी हॉबी है, आप ये मत सोचो कि आज मैं 60 की हो गई हूँ, मैं 65 की हो गई हूँ तो मैं नहीं कर सकती। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ कि मैंने यूट्यूब 70 से स्टार्ट किया जी। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो बाकी सब लोग भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं कि अपने लिए लेडीज जरूर खड़ी हों और अपने लिए जो भी मन करे उनका वो काम करने को मन, मतलब वो काम पूरा करें। बिल्कुल, बस मेरे लिए तो ये काफी। और इस सब करने में हस्बैंड को ना भूल जाएं। नहीं, हस्बैंड को कैसे भूल सकती है? नहीं 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 नहीं, हस्बैंड तो पहले है। देखो, फैमिली तो पहले है। आप कुछ भी करो ना, आपकी फैमिली तो खुश रहनी चाहिए। आप कुछ ऐसा करो ना कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो जाए आपके साथ। आप कुछ ऐसा करो कि उनको अच्छा लगे। अभी जो मैं करती हूँ तो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है ना, मेरे बच्चों को अच्छा लगता है। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि मम्मी हमें बहुत प्राउड फील होता है आप ये करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना घर में। मैं ये करती हूँ, बाहर भी जाती हूँ, आती हूँ, तैयार भी होती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मैं अपने लिए फुल टाइम देती हूँ। मेरे को अगर कहीं जाना है आज भी तो मैं बिल्कुल ऐसे उठ के नहीं चल पड़ती। मैं पूरी प्रॉपर तैयार होके जाऊंगी और मतलब ये आप अच्छी बात समझ लीजिए, बुरी बात समझ लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए। तो मैं आज भी अपना भी बहुत ध्यान रखती हूँ, अपने घर में बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, अपने हस्बैंड का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। और सबसे बड़ी बात है अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। और अपना तो सबसे ज्यादा रखती हूँ। जी पूनम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एपिसोड है इसमें लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। किस नाम से है आपका यूट्यूब, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए जिससे कि हमारे दर्शक जो हैं वो वहाँ जाएं और क्लिक करें और उसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और वहाँ से कुछ सीखें भी। मेरा चैनल का है पूनम कालरा 60। आप यूट्यूब में मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत, हर एक वीडियो में बहुत मेहनत की हुई है, बहुत मेहनत की हुई है, बहुत कंटेंट ढूंढ के लाई हुई हूँ, पॉइंट्स ढूंढ के लाई हुई हूँ। सच में हर एक वीडियो में बहुत मेहनत की हुई है। पूनम कालरा 60 प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरे वीडियो देखते भी रहिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, आपने MS-TV से बात की, अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर की और हमें उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं इससे ज़रूर इस एपिसोड से लाभान्वित होंगे और पूनम कालरा 60 पर जाएंगे और उनका जीवन भी बदलेगा आपकी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा जो कि बहुत ही बेहतरीन यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और ख़ास मेहमान के साथ में मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।